हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा क्या है, मैथ्स का फोर्थ क्लास है। इससे हमारा थर्ड क्लास मैथ्स का हो चुका है कंप्लीट। तो क्या है, पिछली वाली क्लास में आपको पता है कि हमारा डेली जो टारगेट रहता है वो 25 क्वेश्चंस का रहता है। तो क्या है, इससे पहले हमारा जो कल का क्लास हुआ था उसमें क्या है, आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे। मतलब उसमें मैंने ओनली 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए थे आपके। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, फिर हमारा पूरा 50 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 216 एंड 288 एंड 720। ओके, आपको क्या निकालना है, ये नंबर्स दिए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो बेसिकली एचसीएफ का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसका एचसीएफ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया 216, 288 एंड 720। ओके, सो अब आपको इन तीनों नंबर को उस नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे नंबर को आपको लेना है जो कि इन तीनों नंबरों को कट कर सकता है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉन्फिडेंस। तो आपको ऐसा नंबर आपको लेना है जो कि इन सभी नंबर्स को आपका कट करता हो। ओके, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ। 2 से करूँगा तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 0 हो गया, 2 जा 16 हो गया। अगेन 2 बन जा 2 हो गया, 2 4 जा हो गया, 2 4 जाएगा। ओके, 2 3 जा 6 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, ये आपका 6। ओके, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, एंड 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, एंड 1। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा आपका 14 होता है, एंड 2 3 जा आपका 6 होता है, 2 6 जा 12, एंड 2 9 जा 80। तो देखिए, अब यदि हम अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 27 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसको हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऐसे नंबर्स का यूज़ करना है जो कि तीनों नंबर्स को कट करता है। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 से 27 नहीं होता है डिवाइड, इसलिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 3 का। तो 3 9 जा 27 होता है आपका, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, एंड 3 3 जा। ओके, एंड 3 3 जा आपका 9 हो गया, एंड 3 4 जा 12 हो गया, एंड 3 1 जा 3 हो गया। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या है, आपका 3 4 10 बचा हुआ। तो अब हमारे लिए जो कॉमन्स नंबर थे वो हमें निकालने, क्या निकले, हमारा कॉमन जो एचसीएफ आया वो कितना आया, एक तो 2 आया है, मल्टीप्लाई 2 आया है, 2 आया है, अगेन 3, अगेन 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना होगा आपका 9 हो गया, एंड 8 9 जा होता है 72। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, आपको 106 को मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं 2 टाइम्स, या इसका जो मीन्स होता है वो है, मतलब आपको 106 का स्क्वायर करना है। सो 106 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि जो 106 है वो 100 से कितना मोर है। तो इसको हम स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे लिख दीजिए, एन आपका ये 106 था, तो ये आपका 100 से कितना एक्स्ट्रा था, 6 था ना, तो इसमें आप 6 और ऐड कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112। ओके, एंड अगेन हम 94 का स्कोर कर सकते हैं। आपका यदि स्कोर नहीं आ रहा है निकालना तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अब देखिए ये 94 है, 94 आपका 100 से कितना कम होता है, 94 आपका 100 से होता है 6 कम, तो यहाँ पे हमने 36 ले लिया। एंड अब क्या करना है आपको, 94 हमारा 100 से 6 कम था ना, तो इसमें हाँ 94 में 6 और सब कर दिए, तो हो जाएगा आपका 88। ओके,
अब क्या करना था, हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कितना हो जाएगा आपका, 0 का 0 हो गया, 3 हो गया, एंड 12 में से 8 आपका चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 1 कैरी यहाँ पे आया, 9 गया, 11 में से आपका 9 जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2/3 of 70% of 600 when subtracted from a number is 320, what is the number? So we let, हमने लेट कर लिया कि हमारा नंबर है वो x है। ओके, सो x में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 2/3 ऑफ 70% मल्टीप्लाई 600। सो हमें जो फाइंड आउट होने वाला वो होगा 320। ओके, ये 0000 कैंसिल हो गया आपका, एंड आपका 3 2 जा 6 हो गया आपका, एंड आपका ये 2 2 जा 4 हो गया, एंड 4 7 जा हो गया 28, 320। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 320 प्लस 280 इक्वल टू हो गया आपका 600। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, आ मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड 1650 रुपये। आपने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन से उसको परचेज़ किया है इतने रुपए में, एंड उसको आपने 1500 रुपये में उसको सेल कर दिया। तो आपको बताना है उसका आपका क्या प्रॉफिट है। देखिए, मोबाइल फ़ोन सॉरी, आपने क्या इसको परचेज़ करने में क्या, देखिए हमें CP कितना दिया हुआ है, CP दिया है आपका 1500, SP आपको दिया हुआ है 650। ओके, तो अब देखिए यहाँ CP से SP, तो हमें प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, कितने का हुआ है, ये आपका 1500 था, ये आपका कितना होगा, तो हमें 150 का प्रॉफिट हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट पर इक्वल टू कितना होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। 0000 कैंसिल हो गया, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, 10, 0 राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? देखिए, इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट गेट्स 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। मतलब एक मैथ्स का टेस्ट पेपर है जिसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को 25 मार्क्स में से 18 मार्क्स आपका मिलता है। ओके, सो यदि उसको 18 मार्क्स फाइंड आउट होता है 25 में से, तो मैं उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालता हूँ तो कितना आएगा, ये आपका 4 से कट हो गया। इसको 25 को 4 से हमने, इसको 25 को से 100 को डिवाइड किया, 4 मिला, ये कितना आएगा 72% हो गया। तो उसका परसेंट रहा। एंड इन द सेकेंड टेस्ट ऑफ द सेम वेटेज, मतलब सेकेंड टेस्ट हुआ जिसका वेटेज सेम 25 का ही था पूरा, उसमें जो नंबर्स मिले हैं वो मिले हैं 22। ओके, मल्टीप्लाई 100, अगेन कट करिए, ये हो जाएगा 88%। तो पूछा है व्हाट परसेंट मार्क डिड ही गेट मोर इन सेकंड टेस्ट। तो कितना टेस्ट में कितना इनक्रीज हो गया, ये हो गया 8 16%, 16% एक्स्ट्रा हो गया ना। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर। ओके, इज क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। आपको 20 जो रिजल्ट्स हैं उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है। एंड इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड ईच रिजल्ट, यदि हम ईच रिजल्ट में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका न्यू जो एवरेज है वो क्या हो। ओके, तो देखिए बेसिकली हमारा जो 20 रिजल्ट का एवरेज दिया 18 दिया है। देखिए, एवरेज का मीन्स क्या होता है, एवरेज का मीन्स होता है, जैसे सपोज करिए ये आपके बॉक्स है और आपका एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी जो क्वांटिटी हमने यूज़ की है वो ईच बॉक्स में आपका सेम है।
जैसे आपका 20 रिजल्ट दिए हैं तो 20 मैंने इस तरीके से मैं बॉक्स बनाऊंगा, तो इसमें ईच का जो एवरेज है वो 18 है, 18 है, मतलब ईच बॉक्स में आपका यदि मैं चॉकलेट ले लूँ तो चॉकलेट 18 है। अब वो कह रहा है इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, मतलब आपके जो भी 3 रिजल्ट हैं, ईच रिजल्ट में से हमने क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर आप ऐसा ले लीजिए, एक बॉक्स में आपका 18 चॉकलेट था, सब बॉक्स में आपका 18 चॉकलेट है, इसका मतलब एवरेज चॉकलेट आपका 18 है। 3 को मैं सेपरेट करता हूँ ईच में से, तो अब क्या होगा, ईच बॉक्स में कितना रहेगा, 15। ओके, इस तरीके से पूरे 20 में 15 हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज होता है वो यही होता है, जो सेम रहता है वही एवरेज है। तो सीधे सीधा आपको कुछ नहीं करना था, आपको एवरेज दिया था 20 रिजल्ट का 18, एंड आपको फिर ईच में से 3 सेपरेट करना था। 3 सेपरेट करने का मतलब है जब भी ईच दिया होगा, ईच में से 3 सेपरेट किया हुआ है, तो आप एवरेज में से ही 3 को सेपरेट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 15। ओके, इधर क्लियर। और इसको आपको यदि वो लॉन्ग मेथड से करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला के उस तरह। इसमें लिखा है सॉल्व द क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व करना। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये क्या लिखा हुआ है, 7/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में हमें यदि चेंज करना हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको रिवर्स में कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/3। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/3। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो गया आपका, यदि मैं 1 ये लिखा है 1 2/3 लिखा है, इसको हमें ये आपका मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मल में चेंज करेंगे, कितना होगा 3/3 एंड 5/3। ओके, सो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, आपका एक कैंसिल किसी से नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 7 आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और ये होगा 5 दूनी 5 5 टू 10 हो गया, एंड 70 अपन कितना हो गया 3 9 27। ओके, नीचे कितना हो गया आपका, यहाँ पे मतलब ये आपका फ्रैक्शन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड ये होगा 3 2 6 हो गया, एंड ये हो गया 5, तो क्या 70/27 हो गया, अपॉन हो गया 6 5 11/3 हो गया, 70/27 हो गया, मल्टीप्लाई 3/11 हो गया। ओके, सो अब यहाँ से करिए 3 से इसको करिए, ये 9 बार कंप्लीट में कट हो जाएगा, तो 70/99 ऑप्शन में दिया है कि आपको, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन है आपको, इफ 19.0675 इज डिवाइड बाय 515, तो क्वेश्चन फाइंड करना, तो सीधा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना। ओके, सो आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड बेसिकली करना है। ओके, सो आपको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, देखिए 19.065 हो गया, पॉइंट में रिमूव करूँगा तो हमें जो 15 था, 15 से ऑलरेडी डिवाइड करना था, यहाँ पे ये 1 2 3 4 0 है, तो इससे आप इस तरीके डिवाइड करें, तो यहाँ पे हमारा 4 0 हो जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 15 हो गया ही, और 1 2 3 4 4 आपके जीरोज हैं, इससे आपको डिवाइड करना है 9000675। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऑप्शन में लिखना। ओके, तो ये आपका डिवाइड का क्वेश्चन है, और डिवाइड तो आपको आते होंगे तो आप अच्छे से इजीली से कर सकते हैं, और इसका आप सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर कमेंट में देंगे। ओके, अब देखिए लिखा है हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 24 आवर। आपको क्या करना है, हमारे एक दिन में, मतलब 1 डे में आपका 24 आवर होते हैं, और हमें पता है कि यदि आपका 24 है ना, 1 डेज इक्वल टू आपका कितना है 24 आवर, है ना। तो अब देखिए हावर को हमें मिनट में चेंज करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60, तो हमारा कितना होगा 24 हो गया मल्टी 60 हो गया, ये क्या होगा, अभी मिनट हो गया। और जब आपको मिनट को भी सेकंड में चेंज करना होता है तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा 24 हो गया मल्टीप्लाई ए 6 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो गया अगेन, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो आंसर होना चाहिए मे बी आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 86400। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू। तो आपको बताना है, ये देखिए ये आपका 1089 आपका कितने का स्क्वायर रूट होता है या क्यू रूट है। तो देखिए ये आपको स्क्वायर दिया है, तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको 108, मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब लर्न होना चाहिए, तो बस उस स्क्वायर एंड क्यूब का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। ओके, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में देना है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एंगल ए बी सी डी इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी, क्या दिया है एंगल्स, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी आपको ट्राइंगल दिया है जिसके एंगल्स आपके क्या हैं, वन एंगल्स आपका है 3x, नेक्स्ट है आपका 5x एंड नेक्स्ट आपका 8x प्लस 4। ओके, तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री एंगल, तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल्स के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, मतलब ये 3x हो गया आपका, ये आपका 5x हो गया आपका, ये आपका 8x हो गया आपका एंड 4 हो गया 180। ओके, इसको हम क्या करेंगे, आपका ऐड कर देते हैं, तो 8 एंड 3 कितना हो गया आपका 11 हो गया, 11 एंड 5 कितना होगा 16x हो गया। एंड अब देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे आपका 4 था, 4 इक्वल के इस साइड लेकर जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 176। ओके, अब मैं 16 से इसको डिवाइड करूँगा, 16 से आएगा 16 बन जाए 16 है, 16 बन 16, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। एक्स इक्वल टू 11 आ गया, तो आपका जो फर्स्ट एंगल था वो था 3x, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा आपका 11, 3 जा 33, सेकेंड एंगल आ जाएगा आपका 55। तो अब देखिए ऑप्शन में आपको 33, 50 एस में ही दिया है, मतलब ए राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 37,800, मतलब आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपको इसको एलसीएम लेते हुए जाना है एंड आपको क्यूब डिवाइडिंग करते हुए, जब तक उसको डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा 1 हमें फाइंड आउट नहीं हो जाता। ओके, तो आपका ये लिखा 37,800 आपका लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एलसीएम करके आपको डिवाइड करते रहना है। आपको जैसे मैं 2 से करूँगा, जैसे देखिए 2 बन जा आपका 2 बन जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18। ओके, अगेन करिए, आपको जब तक करते रहना जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाता। ओके, 2 से अगेन करिए, तो 2 से करिए, 2 9 जा 18 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया एंड 2 5 जा, ओके ये हो गया। अगेन कर देते हैं हमारा 2 से, तो 2 से अगेन कट जाएगा, 2 4 जा आपका 8 हो गया, 2 7 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अगेन अब इसको हम करते हैं 3 से डिवाइड, 3 से करेंगे तो हमारा 3 बन जा 3 हो जाएगा एंड 3 5 जा 15 होता है, 3 7 जा कितना होता है 22, 3 7 जा 21 हो गया एंड 1 मतलब 3 5 जा 15। ओके, अगेन आपका 3 से कट हो जाएगा, ये कितना है 3 5 जा आपका 15 हो गया, 3 5 जा आपका 15 हो गया एंड 3 2 जा आपका 6 हो गया, 3 5 जा आपका 15 हो गया। अगेन इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया एंड आपका 22 बचा, तो 3 7 जा आपका 21 हो गया, 3 5 15। अगेन आप क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा आपका 15 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 7 जा हो गया एंड आपका 7 बन जाओगे। तो अब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया कितना आ गया, ठीक है
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10% ऑफ 10%, आपको क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 कन्वर्ट इंटू डेसिमल। आपको क्या करना है, इसको बस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको डेसिमल्स आते हैं तो क्या किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए आपका लिखा 10%, 10% का मतलब हो गया आपका 3.75 का आपको निकालना है 10%, 10% मतलब 1/100 प्लस अगेन आपको 15/100 निकालना है, किसका निकालना है, मल्टीप्लाई 7275 अपॉन 100। ओके, तो ये हमने पॉइंट रिमूव कर दिया यहाँ से, एंड इसको यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँगा तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा 3750 अपॉन 1000 और 800। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 725 को मल्टीप्लाई करिए 15 से, कितना होगा 75 कैरी 7 आया, 30 एंड 37 कैरी 3 आया, 15 7 जो होता है 105, तो यहाँ पे हो जाएगा 108। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10875 अपॉन कितना हो गया आपका 10,000। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम हो गया, कितना हो गया यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा आपका 10,000, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 एंड 50। ओके, 5 का 5 हो गया, 7 एंड 5 कितना होगा 12 हो गया, एंड 7 5 12 हो गया, 8 एंड 7 15 एंड 16 हो गया, कैरी यहाँ 4 आया 1 आया, ये कितना हो गया आपका 14625। तो यहाँ पे आप हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 4 जीरो आपके पास, 4 जीरो को आप डेसिमल यहाँ लगा सकते हैं 1.4625। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन 462 दिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which sequence correctly match this angle which their measures। ओके, आपको ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें इसको सिक्वेंस में बताना है कि इसका क्या सिक्वेंस होगा। मतलब इसमें आपको एक एक्यूट एंगल दिया है, देखिए आपको सिक्वेंस में बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे एक्यूट एंगल आते हैं, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्टयूज एंगल, फिर आपके आते हैं स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट में आपका ये एक्यूट एंगल है, तो पहला आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका राइट एंगल मतलब थर्ड हो गया। नेक्स्ट होना चाहिए आपका एक ऑब्टयूज एंगल मतलब 1/4 होना चाहिए, फिर राइट, फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये आंसर आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये किस में है आपका, फर्स्ट है फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है आई एम अ प्राइम नंबर इफ यू सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम मी आई बिकम डिविजिबल बाय 7। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई प्राइम नंबर है और यदि उस प्राइम नंबर में आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो नंबर आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजिली रहेगा और आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकेंगे। कैसे, यदि मैं 29 को वो नंबर ले लूँ और इसमें से -2 करता हूँ तो मेरे को क्या गेट होता है, फाइंड आउट होता है 27। तो 27 आपका क्या 7 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। ओके, अगेन मैं 31 लेता हूँ और इसमें से 2 आपका माइनस कर देता हूँ तो हमें 21 फाइंड आउट होता है। अब चेक करता हूँ क्या ये 7 से डिवाइड हो जाता है, तो देखिए ये भी नहीं होता है। 19 को 2 से डिवाइड
2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा 17 हो जाएगा। एंड 17 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को फिर से ए डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन ए भी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 23 बचा हुआ है। 23 में से यदि मैं आपका 2 माइनस का 21 होगा, ये 7 से आपका कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाता है ना, 3 टाइम्स में। तो ऑप्शन में जो डी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन हमारे लिए टेबल से रिलेटेड आते हैं। एक क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको अच्छे से इनको रीड आउट करना होता है, पढ़ना होता है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल हैज़ द कंसल्टेड। ओके, इसमें आपको क्या दिए हैं, सिटीज़ के नेम दिए हैं। यहाँ पर सिटीज़ जो दिए हैं, बहुत सारी सिटी दी आपकी, टेम्परेचर दिया है और आपको बताया है कि सुबह के टाइम हमने कुछ सिटीज़ का टेम्परेचर मेज़र किया हुआ है। जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल आप देखते होंगे, तो न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा सिटीज़ वाइज हमें टेम्परेचर बताया जाता है सुबह का और शाम का, है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो अब देखिए इसमें क्या है, जब हमने कुछ सिटीज़ का 3 AM पर मतलब सुबह सुबह टेम्परेचर मेज़र किया, तो उन सिटीज़ का जो टेम्परेचर था वो इस तरीके से था। ये आपको टेबल दिया हुआ वाला। एंड जब हमने टेम्परेचर को मेज़र किया इवनिंग टाइम, मतलब थोड़ा सा आफ्टरनून टाइम में 3 PM, तो हमारा जो टेम्परेचर था वो इस तरीके से था। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। आपको बताना है कि जो हमने सिटीज़ थी उनका टेम्परेचर जो मेज़र किया था, इसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर था मॉर्निंग में वो किस सिटीज़ का था, क्योंकि 3 AM पूछा है नाम से। तो यहाँ पे देखिए आप, हाईएस्ट टेम्परेचर आपका कितना हो सकता है। देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा आपका, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हाईएस्ट आपको कितना पे चल रहा है, 21 है, 19 है, 21.6। देखिए यहाँ पे ए है 21.1 है, ये 21.6 है, इसके बाद तो और भी लोएस्ट है। तो आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका तिरुवनंतपुरम, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि आपको हाईएस्ट फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस इज द कूलेस्ट इन 3 PM। आपको बताना है कि 3 PM पर जब आपने मेजर किया तो कूलेस्ट का मतलब होता है, कूलेस्ट कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो कूलेस्ट होगा। ओके, तो आपको बताना है ये जो मेजरमेंट दिया है इसमें सबसे कम कहाँ पर था, तो मेरे को सबसे कम यहाँ पे विजुअल हो रहा है आपका, ये है 8.1 और 3 PM पर। ये किसका है, तो ये आपका है आपका श्रीनगर का। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? How many degrees will the temperature at 3 AM need to rise for it to reach 40 degrees Celsius in Thiruvananthapuram? क्वेश्चन में कहा है हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर एट 3 AM नीड टू राइज फॉर इट रीच 40 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया कि टेम्परेचर आपका तिरुवनंतपुरम में 3 AM टेम्परेचर कितना था, देखिए 3 AM पे मैं मेज़र करूँ तो टेम्परेचर था 21.6, है ना, मतलब 3 AM का टेम्परेचर था वो था 21.6 था। ओके, डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम, तो अब बताइए इस टेम्परेचर को 40 डिग्री तक इंक्रीज़ होने में कितना और लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे 40 में से सेपरेट कर देंगे 21.6, यहाँ पे 0 ले लीजिए आप, तो 10 में से 6 का 4 हो गया, यहाँ पे 2 मतलब 8 हो गया, ये पे अगेन हो गया 180। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच हायर इन द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर एट 3 PM। आपको बताना है कि 3 PM पर देखो मुंबई एंड श्रीनगर, हाउ मच द हाइस्ट टेम्परेचर मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर एट 3 PM, मतलब
किस मतलब कितना हाईएस्ट था। ओके, मतलब श्रीनगर से आपका कितना हाईएस्ट था मुंबई का। तो 3 PM बताना। 3 PM में देखिए यहाँ पे 3 PM देख लेते हैं। हमारा 3 PM वाला टेबल आपका ए था। यहाँ पे किसका दिखना था, मुंबई का, एंड किसका दिखना था हमें, श्रीनगर का। तो देखिए मुंबई का कितना है यहाँ पे, मुंबई का है आपका ए वाला, वो कितना है 35.1। श्रीनगर का कितना है 81.5। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 35 में से माइनस कर 1.1 में से माइनस करेंगे 8.1, तो आपका 0 हो गया। एंड 15 में से आपका 8 चला जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा 27। तो कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन में आपको 27 दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27, मतलब बी, ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 190 कि हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई एट वॉट टाइम 3 AM and PM। तो देखिए आपको बता हाउ मच लोअर टेम्परेचर ऑफ कोलकाता का फ्रॉम द चेन्नई बहुत टाइम 3 AM 3 PM, मतलब 3 AM और 3 PM पर आपको इसका लोएस्ट फॉर्म बताना। ओके, सो आपका क्या है, ये कोलकाता और चेन्नई दिया है। तो सबसे पहले चलते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, 3 AM पर चलने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या देखना था, कोलकाता एंड चेन्नई। कोलकाता आपका कहाँ दिया, ए दिया है, एंड चेन्नई कहाँ पे आपका ए है। ठीक, एंड यहाँ पे क्या लिखा था आपका, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई, चेन्नई से कितना लोअर है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोलकाता एंड हमें चेन्नई का देखना था। कोलकाता, ये आपका कोलकाता हो गया, ये आपका चेन्नई हो गया। इसका टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे आपका था 13.1। इसका यहाँ पे कितना दिया है 21, यहाँ मतलब यहाँ पे आपका 21.1 दिया इसका चेन्नई का। चेन्नई का दिया है 21.1 एंड आपका कोलकाता दिया है 13.1, 0 हो गया। एंड 11 में से आपका 3 में सब्ट्रैक्ट करूँगा, 8 फाइंड आउट होगा, हो गया। तो कितना लोअर था आपका 8, तो आपका कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर हमसे क्या पूछा था, यही हमसे किस पे पूछा है, 3 AM पर एंड 3 PM पर। तो ये कितना हो गया 29 हो गया, 29.9 हो गया। एंड श्रीनगर का दिया है आपका, श्रीनगर का नहीं, हमें कोलकाता का फाइंड आउट करना था। तो कितना दिया 26.6 हो गया आपका। यहाँ पे आपका 3 हो गया, एंड इस यहाँ पर भी आपका 9 में से इसका 3 हो गया, एंड आपका ये 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 एंड 3। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या हमें इतना दिया है 8 एंड 3.3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन करना था, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता, कोलकाता का टेम्परेचर कितना लोअर है फ्रॉम द चेन्नई। तो आपको 3 AM पर दोनों के टेम्परेचर आपको देखना था और डिफरेंस फाइंड आउट करना था। 3 PM पर आपको दोनों का टेम्परेचर लेकर उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था। ओके, इज दैट क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, इसमें एक टेबल्स रहेगा, इसमें आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit। एक इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको ये नंबर दिए हैं, डिजिट दिए हैं 62743। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी आपका कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में। तो इन डिजिट का यूज़ करके आपको एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है एंड आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ऐसा सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आप ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टीमेट द प्रोडक्ट 5980 मल्टीप्लाई 428 बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। आपको करना है, ये आपको नंबर्स दिए हैं, इनको नियरेस्ट 100 आपको लेकर जाना है एंड दोनों का मल्टीप्लाई करना। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये लिखा है आपका 5980। तो इसका नियरेस्ट जो नंबर होगा वो होना चाहिए आपका 6000। ओके, है ना। एंड आपका ये लिखा है 428, तो एक किसके नियरेस्ट 100 नंबर इसका होगा 400। ओके,
वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से क्या होता है 24 और 1 2 3 एंड 1 2, ये आपका ये हो गया। तो कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 numbers are in the ratio 3 4 5 and their LCM is 2400, their HCF is ओके। तो बेसिकली क्या है, आपको कुछ नंबर से इनका आपको रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए मैंने लेट कर लिया कि हमारा जो एचसीएफ है वो आपका एक्स है। तो जब हम एचसीएफ का आपको जब भी रेशियोज दिए हों और एचसीएफ का हम रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर फाइंड आउट हो जाते हैं। जैसे हमारा रेशियो यदि x है तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो होंगे 3x 4x एंड 5x। ओके, अब देखिए इन नंबर्स का हमारे ये रियल नंबर आ चुके हैं। अब इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यदि मैं इन नंबर्स का एलसीएम लूँगा तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना है 2400। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 या 12 हो गया एंड ये हो गया 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना होगा 2400। 12 2 जा कितना हो गया आपका 200 हो गया एंड 5 4 जा कितना हो गया 20। तो x इक्वल टू कितना हो गया 40। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। मतलब जो लीला है आपकी वो क्या करती है 25 पेजेस 100 जो पेज हैं उसमें से रीड करती है, वो 25 पेज करती है। ओके, एंड ललिता जो ललिता है वो जो रीड आउट करती है वो 2/5 रीड आउट करती है 100 का। तो 100 का 2/5 पेजेस मतलब 2/5 5 से क्या 20 एंड ये हो गया 40 पेजेस हो गया। तो यहाँ पे आपका 25 पेजेस ए रीड करती है 40 पेजेस ए रीड करती है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 15 पेजेस। तो आपका किसने तो क्या हु रीड्स लेस एंड हाउ मच। तो 15 पेजेस लेस रीड किया हुआ है लीला ने। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका लीला 15 पेजेस है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए है आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली मैंने कहा था आपको स्क्वायर का यूज़ करना है। जैसे सपोज कीजिए देखिए ये 625 कितने का स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, अपॉन 11 हो गया। ये 14 हो गया, ये कितने का स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है, अपॉन ये 11 हो गया आपका, ये 14 का होता है। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल होगा, 5 5 जाओगा। तो राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन भाई राइट आंसर। तो बहुत ईजी से आप कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको जो भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं, बस आपको स्क्वायर्स मल्टीप्लाई ये अच्छे से आना चाहिए बस। देखिए नवीन बॉट्स 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर शर्ट। मतलब नवीन ने 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्लॉथ बाय किया हुआ है शर्ट के लिए एंड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ बाय किया हुआ है आपका ट्राउजर के लिए। तो बताइए उसने टोटल कितना जो है क्लॉथ है वो बाय किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा बस, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो देखो बेसिकली आपको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका 3 मीटर था, ये 20 सेंटीमीटर था। ओके, तो इसको मैं टोटल लिख दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा। यदि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूँ तो मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 320 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड इसको मैं मीटर में चेंज करूँगा तो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 205 मतलब आपका ये 5 हो गया, 82 हो गया एंड आपका 5 हो गया।
तो एक कितना हो गया आपका सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मीटर में, तो हम मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 5.25 मीटर इज योर राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM फाइंड आउट करना है 8349 का, है ना। तो इसका आंसर आप फास्ट तरीके से मुझे कमेंट में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका an aeroplane cover a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर in 15 hour। मतलब आपका एक एरोप्लेन दिया हुआ है जो कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका फ्लाई हो रहा है एंड 4-5 आवर तक होता है। तो डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, है ना। तो कितना होगा 240 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 एंड ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कितना हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, एंड टू कवर द सेम डिस्टेंस 1/2/3 आवर। मतलब इसी डिस्टेंस को यदि उसको इतने टाइम में कवर करना हो तो आपका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 1200 दिया, देखिए क्या निकालना था स्पीड। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है डिस्टेंस आया हुआ, तो यहाँ पे हमारा एच नहीं आएगा ना क्योंकि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर हो गया एंड टाइम कितना था 1/2/3 होगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन है, तो कितना हो जाएगा 3 एंड 5/3, तो कितना हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 1200 हो गया ये आपका 3/5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा हो गया एंड 5 4 जा हो गया, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करना है 240 मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका हो जाएगा 720 किलोमीटर पर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। तो मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आपका एग्ज़ाम बहुत इजी आता है पता आपको, लेकिन इसके लिए आपका मैथ्स का बेसिक लेवल और थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बेसिक लेवल, जैसे आपका टेबल्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, स्क्वायर्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्यूब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, और छोटे छोटे फॉर्मूले जो भी होते हैं वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आप 101% आपका स्कोर करके आएंगे। आपका मैथ सीरीज में 50 आउट ऑफ 50 ही नंबर आएगा, है ना। कोई एक भी नंबर कट नहीं करेगा आपका, फिर बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। मतलब जो ए है वो एक रेलवे ट्रैक है, उसको आपका 16 डेज में आपका मतलब कुछ काम है उसको कर सकता है। ओके, एंड वी कैन डू द सेम जॉब उसको कर सकता है 12 डेज में विद द हेल्प ऑफ सी। यदि वो लोग सी का हेल्प ले लेते हैं तो उसको 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन सी एलोन, हमें सी का फाइंड आउट करना है कि सी यदि इस वर्क को अकेले करेगा तो कितने टाइम में कर लेगा। तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 48 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, एफिशिएंसी आएगा, ये 4 हो जाएगा, एफिशिएंसी आ गया आपका इसका। ये तीनों का एफिशिएंसी मतलब 4 1 जा 4 4 2 जा 18। तो यहाँ पे आपका ए का जो एफिशिएंसी आया हुआ है वो 3 है, बी का एफिशिएंसी आपका 4 आया हुआ है। अब हम सी का निकालेंगे। देखिए आपको ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपको 12 दिया हुआ है, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, सी का आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस सी इक्वल टू हो गया 12 एंड सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 माइनस 7, मतलब कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू कितना होता है आपका, टाइम हमारा देखिए हमें इसका निकालना, तो 48 आपका टोटल वर्क है अपॉन एफिशिएंसी मतलब 5 हो गया, ये 5 से इसको मैं डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 5 9 जा हो गया एंड 3/5 डेज हो गया।
मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटू टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको छोटे बच्चों टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ओके, तो हमारा जो 50 क्वेश्चंस का टारगेट था, पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे एंड इस क्लास में हमारा पूरा 30 क्वेश्चन हो गया, टोटल हो गया 50 क्वेश्चन। तो हमारा दोनों क्लासेस को मिलाकर पूरा 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आज इस क्लास में। ओके, और हमारा जो मिशन है वो क्या है, आपका 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट हमारा, कि आपका जो स्कोर होना चाहिए मैथ्स एंड रीडिंग में 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा एंड आपको क्वेश्चन अच्छे से ईजिली से समझ आए होंगे। यदि इसमें आपको किसी पे का डाउट हो, यदि और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं डेली शाम को लाइव रहता हूँ, है ना, तो आप उस समय मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे फिनिश मैं करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।